हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीच फॉर इंडिया की तरफ से जो फेलोशिप आई है उसके बारे में। टीच फॉर इंडिया अप्लाई फॉर 2025 फेलोशिप fellows across India and countless more globally who will your lifelong partner in this work। इस फेलोशिप में जो है ऑलमोस्ट 4500 प्लस फेलोज हैं और ये अक्रॉस इंडिया यानी पूरी इंडिया में है। About Teach for India. We are a part of a Teach for All network, a growing group of independent organization across 60 countries. ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको मेनली बच्चों को पढ़ाना है और ये ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में है। इसका जो विजन है वो है वन डे ऑल चिल्ड्रन विल अटेंड एन एक्सीलेंट एजुकेशन। अप्लाई 2020 द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप 2025। डेडलाइन है वो है 2 Feb 2025 रात के 12 बजे तक। अबाउट द फेलोशिप, जो ये फेलोशिप है इसमें जो फेलो है जो उनका भी इंटरव्यू क्लियर होगा वो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके पढ़ाने की जो स्किल है वो डेवलप होगी, लीडर स्किल डेवलप होगी, वो एक नेटवर्क ज्वाइन करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चलिए अप्लाई करते हैं। चलिए FAQs देखते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। व्हाई शुड आई ज्वाइन टीच फॉर इंडिया? आपको ये क्यों अप्लाई करना चाहिए इस फेलोशिप में? अगर आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये फेलोशिप आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपना पर्पस फाइंड कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं। व्हाट डज टीच फॉर इंडिया लुक फॉर इन अ फेलो? एक फेलो के अंदर टीच फॉर इंडिया क्या क्या देखते हैं कि एक तो डीप बिलीफ होना चाहिए कि इक्विटेबल इंडिया और एक्सीलेंट एजुकेशनल फॉर ऑल चिल्ड्रन, की उनके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि सारे चिल्ड्रन को एक एक्सीलेंट एजुकेशन मिलना चाहिए, लीडरशिप की पोटेंशियल होनी चाहिए और कुछ भी सीखने के लिए आप उत्सुक हो कि हाँ आपको चीज़ें सीखनी है, रेदर देन आप क्लोज हो कि नहीं अब तो मुझे सब आता है, मैं तो टीचर हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपकी प्लेसिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, किस लोकेशन पे हो सकती है। वेयर विल आई बी टीचिंग? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। इन 9 सिटीज में से किसी भी सिटीज में आपकी प्लेसिंग हो सकती है और आपको वहां जाके पढ़ाना है। किस किस ग्रेड के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं? तो आप 1 to 10th ग्रेड तक आप पढ़ाएंगे, जो कि इंक्लूड करता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, हाउ मच विल यू बी पेड ड्यूरिंग द फेलोशिप? और इंडिया फेलो आपको जो एक स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 25,344 पर मंथ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप रीलोकेट करते हैं अपनी होम सिटी से तो आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा जो कि 6,000 से 12,600 के बीच में हो सकता है। चलिए कुछ एडिशनल बेनिफिट देखते हैं जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। आपको स्टाइफंड मिलेगा 25,300 पर मंथ का। हाउसिंग अलाउंस मिलेगा 6,000 से 1,200 600 डिपेंडिंग कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। आपको वर्क रिलेटेड एक्सपेंस भी मिलेगा जो कि स्कूल सप्लाईज हो गए, पर चाइल्ड कॉस्ट बेसिस होगा, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 1 लाख का मिल सकता है। उसके साथ आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी, कैजुअल और सिक लीव मिलेगी, नेशनल, रीजनल एंड हॉलीडेज एंड समर ब्रेक भी मिलेगा। इस फेलोशिप के बाद आप इनका करियर फेयर होता है उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन आप दोबारा उसी साइट पे आ जाएंगे, द टीच फॉर इंडिया। आप वहाँ पे जाके अप्लाई क्लिक करेंगे। एलिजिबिलिटी चेकर, उसमें आपका व्हाट इज योर करंट क्वालिफिकेशन, आपकी करंट क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट हैं या आप जुलाई में ग्रेजुएट होंगे या आप जुलाई में ग्रेजुएट नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी करंट सिटीजनशिप स्टेटस क्या है, इंडियन सिटीजन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है या फिर नॉट एन इंडियन सिटीजन है। उसके बाद आप किसी एक को भी चूज करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अगर आप इसे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस इट्स माय फर्स्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया है तो नो आई हैव अप्लाइड सिंस 2000 जुलाई 2024 क्लिक करके चेक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो इसमें अप्लाई करने के लिए एंड देन आपको अपना ईमेल डाल के साइन अप करना है। ईमेल डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपकी नई साइट खुल जाएगी। खुलते ही आपको अपने पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जैसे आपका पासवर्ड डाल के कंफर्म हो जाएगा, आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, अपना नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, जो आपकी ईमेल आईडी है वो डालना है, मोबाइल नंबर। आपको एक व्हाट्सएप पे SMS आएगा जिससे आपको अपडेट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, करंट स्टेट डालना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अबाउट यू में अपना करंट स्टेटस डालना है कि आपकी करंट प्रोफेशनल स्टेटस क्या है।
इसमें आपको दिखेगा इनरोल्ड इन फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स, कि आप फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो या PhD कोर्स कर रहे हो, या तो आप वर्क कर रहे हो फुल टाइम, या तो आप ना तो पढ़ रहे हो, नाइदर स्टडिंग नॉर वर्किंग। उसके बाद आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पे चूज करना है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो है कि क्या आपके पास फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस है, येस एंड नो। अगर आपके पास है तो येस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपका ऑप्शन खुलेगा अंडर ग्रेजुएट या कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको डालनी है। उसके बाद आपको अपनी डिग्री डालनी है। लिस्ट ऑल पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप यू हैव अंडरटेकन, और आपने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है आपने, किसी ग्रुप को आपने लीड किया है, वो सारी आपको डालना है कि आपने कौन सी पोजीशन पे अभी तक काम किया है। उसके बाद आपको कुछ अपनी एडिशनल डिटेल्स डालनी है कि क्या आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है कि नहीं, कि अगर अप्लाई किया है तो यस, अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो नो। 2024 के लिए हैव यू बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड, क्या आपने कभी टीच फॉर इंडिया के लिए कभी काम किया है इससे पहले, तो यस, अगर नहीं किया तो नो। क्या आपने कहाँ से इसके बारे में सुना है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया से, सेलिब्रिटी से, दोस्तों से, फैमिली से, इंस्टाग्राम सेक्टर, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है। अगर आप डू हैव एनी फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस में अगर आप यस डालते तो आपके अंडर ग्रेजुएट की जगह आपके किस कंपनी में आपने काम किया है उसके बारे में पूछा जाएगा। एन एडिशनल डिटेल तो आपको डालनी है। डाल के आपको सबमिट सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपका फेलोशिप ओवरव्यू दे रखा होगा, जिसमें आपने ये जो 2 डिजिट दिख रही है 1 ईयर और 2 ईयर, इसमें से आपको एक क्लिक करना है जो कि सही होगा। जब सब सारे सही क्लिक करेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे दिस द फेलोशिप इज, ये फेलोशिप जो है ये 2 ईयर्स के लिए है, ये फुल टाइम कमिटमेंट है, इसमें 1 ऑफ 9 प्लेसेस है, इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है और नॉन AI जनरेटेड लैंग्वेज कंटेंट होना चाहिए। अब इसके बाद आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आपका फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपको अपनी एकेडमिक जर्नी में आप सबसे पहले तो बताएंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अंडर ग्रेजुएट है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है या PhD। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम बताना है, डिग्री बतानी है, कंप्लीशन डेट बताना है, ग्रेडिंग सिस्टम बताना है, और अगर कोई आपके पास एडिशनल डिग्री है तो आप वो एडिशनल डिग्री डाल देंगे। फॉर एग्जांपल जो अंडर ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो अपने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के बाद एडिशनल डिग्री डालेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की, एंड देन उसके बाद वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल जर्नी में आपने व्हाट इज योर करंट प्रोफेशन स्टेटस, जो कि आपने पहले फिल किया है कि आपने काम किया है या नहीं किया। अगर आपने काम किया है तो आप डालेंगे यस, और अगर आपने काम नहीं किया है तो आप डालेंगे नो, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने काम किया है तो उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे जिसमें आपका करंट या मोस्ट रिसेंट कंपनी नेम आएगा, डेजिग्नेशन कि आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे थे, आपने कब काम करना शुरू किया, कौन सी डेट को, और आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप वहाँ पे शेयर कर रहे थे, क्या आपकी गोल्स है और अचीवमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक्सपीरियंस एंड एस्पिरेशन है, जिसमें आपको ये डालना है कि आपने पहले अर्ली सेक्शन में आपने शेयर किया होगा कि आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो उठाई है, कौन से आपके अंदर स्किल्स है, जैसे कि लीडरशिप की स्किल है, आपने कोई एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में NCC होते हैं, NSS होते हैं, सोसाइटीज होती है, कि आपने किसी सोसाइटीज में पार्ट लिया है, लीड किया है, हैंडल किया है, आपने क्या किया, आपको अपनी एक्सपीरियंस डालना है। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन है जिनको आपको आंसर देना है। आपको ये इंश्योर करना है कि वो कम से कम 1 महीने लॉन्ग, मतलब 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, और उसमें कोई भी आपका पर्सनल कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, और वो कोई एकेडमिक कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले कि वो कमिटमेंट क्या थी, वट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और भी स्पेसिफिक वाइल राइटिंग और रिस्पॉन्स, और आपको स्पेसिफिक होना कि आपकी ये कमिटमेंट थी, आपने इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, आपने ये काम किया उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, और आपने उसे अचीव किया है या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल वर्किंग टुवर्ड द कमिटमेंट, आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं, और अगर आपने जो चैलेंजेस फेस किए उसको कैसे एड्रेस किया है, क्या फाइनल आउटकम था उस चैलेंजेस का। जो मिनिमम एक्सपेक्टेड वर्ड काउंट है वो कम से कम 125 होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप उस एम्बिशियस कमिटमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके में क्या स्ट्रेंथ थी, आपने क्या नॉलेज स्किल या माइंडसेट दिखाया उसको सक्सेस करने के लिए। व्हाट एरियाज डेवलपमेंट नॉलेज स्किल या माइंडसेट स्टॉप्ड यू फ्रॉम बीइंग मोर सक्सेसफुल, कि आप उसे और सक्सेसफुल बनाने से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एरियाज थे जो रोक रहे थे, क्या नॉलेज की कमी थी, स्किल की कमी थी, या माइंडसेट पीपल्स की कमी थी। इसमें एक न्यू फीचर भी है जो कि आप जिसमें आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंस्पिरेशन आपको फिल करना है। बेस्ड ऑन योर प्रायर पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, आपको अपने प्रायर
पहले के पर्सनल, एकेडमिक या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बताना है कि आप ये टीच फॉर इंडिया फेलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये जो 2 ईयर का प्रोग्राम है इसमें आपको ये क्यों एक्साइट करता है ज्वाइन करने के लिए। आपको स्पेसिफिक होना चाहिए अपनी राइटिंग में, जो भी आप इसमें रिस्पॉन्स लिखेंगे उसमें आपको स्पेसिफिक होना है कि आपको ये चीज़ें एक्साइट करती हैं और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका लास्ट स्टेज है इंग्लिश असेसमेंट। आपको इसमें एक इंग्लिश का टेस्ट देना है जो कि 25 मिनट का होगा। इस पे आपका वो इंग्लिश ग्रामर आपकी चेक करेंगे, आपकी इंग्लिश ग्रामर कैसी है, वोकेबलरी कैसी है, कंप्रहेंशन स्किल कैसा है। और इसके बाद आपको जाके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको एक असेसमेंट ओवरव्यू बताएंगे कि ये फॉर्मेट जो होगा एमसीक्यू का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन जो 25 मिनट्स का है। इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप अभी स्टार्ट असेसमेंट कर सकते हैं या तो आप बाद में भी आके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस असेसमेंट को फिल करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो आपका एक फ़ोन इंटरव्यू होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेंगे और एक शेड्यूल करेंगे 30 मिनट्स का फ़ोन इंटरव्यू। जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उससे 15 डेज के बीच में आपके पास आपका ईमेल या फिर वो कॉल करके आपको बता देंगे कि आप सिलेक्ट हुए हो नेक्स्ट स्टेज के लिए, और वहाँ आपका 30 मिनट का एक फ़ोन इंटरव्यू होगा। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।